जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य की जय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूर्य, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? अब सूर्य कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीप दान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीप दान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल की कड़ाह में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई तो वह भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज जी की सभा में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। तो दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य की कथा आज समाप्त होती है। आप सबको हमारी कथाएं कैसी लगी? वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करना और अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और जो प्रेमी जन नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री नारायण।